एक्टिंग इज़ एन आर्ट फॉर्म विच इज़ नॉट ईजी। ये कुछ ऐसे आपके अंदर कोई डाल नहीं सकता। इट्स अ एवरी डे लर्निंग। आप जितनी उम्र आपकी हो जाए, आप जितना सीखो उतना कम है। रिजेक्शंस का अगर आप पूछें तो हुए हैं, पर मैं कभी टूटी नहीं, टूटने वालों में से नहीं हूँ मैं। मुझे गर्व है अपने डिसीजंस पे। देयर इज़ नथिंग आई रिग्रेट। आई वर्कड वेरी हार्ड। और मुझे लगता है हमारी एज के जो लोग हैं आजकल इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, बट उन्हें वो डिस्ट्रैक्शंस दूर कर कर एक्चुअली अपने एम की टुवर्ड्स काम करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो दौर अब नहीं रहा, अब सब कॉम्पिटिटिव हैं, तो हमें भी अपनी थोड़ी कमर कसनी चाहिए और अच्छे से मेहनत करके अपने पेरेंट्स का और खुद का भी सम्मान बढ़ाना चाहिए। मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोटे है बोलना, तो मुझे हमेशा से लगा था कि मैं सवाल अच्छे पूछती हूँ और मुझे उसी लाइन में आगे जाना चाहिए। जिन्होंने मुझे कास्ट किया उन्होंने मुझे पहले दिन देख के ये बोला कि तुम ही हमारी भव्या। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं एक्ट्रेस प्रिशा, जो जल्द ही नजर आएंगी मेरी भव्या लाइफ में एज ए भव्या। बहुत बहुत स्वागत है प्रिशा। Hi Hari, how are you? I'm very fine. Thank you so much. And how are you? I am doing great. I'm very excited to be here. Okay. So आज आप पहुंची हैं मंगल के सेट पर, राइट? कुछ मंगल होने वाला है? बहुत बहुत चीज़ें हमने प्लान करी हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मंगल दीदी से मिलने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है भव्या और मंगल में बहुत सी सिमिलैरिटीज़ है। दोनों एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटैगनिस्ट हैं और अपनी लड़ाइयाँ लड़ने से डरती नहीं हैं, तो मज़ा तो बहुत आने वाला है। अभी तक मुलाकात हो पाई है क्योंकि बहुत मंगल जो हैं वो काफ़ी पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। दीपिका की बात कर रहा हूँ, बहुत ही पॉपुलर हैं। आपने पहले भी उनके शो देखे होंगे। बात हुई, क्या क्या बातें हुई आप? जब मैं उनसे पहली बार मिली वो प्रोमो के लिए ही था और बहुत मज़ा आया। वो बहुत ही पॉजिटिव नेचर की लेडी हैं एंड इतनी एक्सपीरियंस्ड एक्टर से मिलना मुझे लगता है मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि ये मेरा डेब्यू शो है। तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसी टिप्स दी हैं जो मुझे लगता है ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं इन दिस जर्नी ऑफ माई एक्टिंग career as well. So yeah, she's a very positive person and I really get very good vibes from her. जैसा आपने बोला आपका डेब्यू शो है, पलट के आपको पीछे ले जाते हैं, राइट? जब आप पढ़ाई करती थी, कभी सोचा था एक्ट्रेस ही बनना है आपको? पता नहीं, बात बहुत अजीब लगेगी कि मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हूँ एक्चुअली। तो मुझे पता है कि एक एक्टर बनना कितना मुश्किल है, स्पेशली इस देश में। तो क्योंकि मेरे ऊपर कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और क्योंकि मुझे चीज़ें जल्दी चाहिए होती हैं, मैं थोड़ी सी इम्पेशेंट हूँ इस मामले में। तो जब मैं कॉलेज वगैरह में भी थी, मैं काफ़ी नुक्कड़ नाटक और थिएटर करती थी स्कूल में भी, लेकिन मेरे अंदर मुझे लगता है कभी ये गट नहीं था कि मैं एक एक्टर बनूँगी, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है और उस टाइम पे वो चीज़ें मुझ में लैक करती थी। आई वॉज अ जर्नलिस्ट। इट फील्स रियली गुड टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। पहले मैं दूसरों को नर्वस करती थी, अब मैं खुद नर्वस हो रही हूँ। तो वो एक चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है दिस इज़ ऑल मैनिफेस्टेड बाय द यूनिवर्स। मुझे मेरे पापा सेलिब्रिटी बुलाते हैं, जबकि मैं थी भी नहीं घर पे। हाँ, मुझे हमेशा से वो बचपन से सेलिब्रिटी, परी, ये से बुलाते थे और वो मुझे कहते थे कि तू ना बहुत अच्छी एक्टर बन सकती है। मैं बोला ऐसा क्यों लगता है आपको? एंड ही वॉज लाइक कि क्योंकि तुम ड्रामा बहुत करती हो। तो ऐसा मेरे दिमाग में नहीं था, पर आप ये कह सकते हैं कि बैक इन द माइंड मुझे ऐसा लगता था कि कभी कोई मौका आएगा तो शायद मैं हाँ ही कहूँगी, और वैसा ही हुआ मेरे साथ। सो मेरा दूसरा सवाल उसी से रिलेटेड होगा, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप इस तरह से ऑडिशन में जाते होगे या फिर लोग बोलते हैं अरे तुम क्या हीरोइन बनोगी, लाइक दैट, ऐसा भी कभी आपके लाइफ में आया था? हाँ, ऐसी भी चीज़ें रही हैं ऑफ कोर्स। सो अर्लियर आई यूज्ड टू बी वेरी लीन और भव्या के लिए मैंने थोड़ा सा वेट भी गेन किया है जी। और लगभग कितना? आप लगा लीजिए 8-10 किलो हमने पुट ऑन किया है और ये एक बहुत ही चैलेंजिंग रोल होने वाला है। और इसके लिए मुझे काफ़ी थोड़े नेगेटिव फीडबैक्स भी आए थे कि तुम्हें अगर डेब्यू करना ही है तो तुम एक टिपिकल जो बहू है या फिर एज अ हीरोइन क्यों नहीं करती, जो हमेशा खूबसूरत दिखती है और जो एकदम परफेक्ट फिगर है। हीरोइन मेटेरियल। एग्जैक्टली, जो स्टीरियोटाइप हमने बनाया हुआ है इस इंडस्ट्री में कि लड़की है तो लंबी ही होगी, पतली ही होगी, गोरी ही होगी, जो भी है वो सब चीज़ें। तो मुझे थोड़ा सा मिला था, लेकिन आई डोंट नो, आई जस्ट रेजोनेटेड विद भव्यास कैरेक्टर अ लॉट। मतलब उनकी जो कहानी है, जिस तरह से वो आगे बढ़ेगी, जिस तरह का उनका डिटर्मिनेशन है, वो मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रखा है। वो बचपन से ही है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, लोग आपको सुनाएंगे। जब आप टैलेंटेड भी होते हो तो भी आपको काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें सुनने को मिलती हैं, और
बहुत बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो आपको पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस चीज़ से कैसे उभरना है, अपने अंदर कैसे एक आत्मविश्वास रखना है, वो चीज़ मैंने इतना ज़्यादा रेजोनेट किया दैट आई एम वेरी लकी दैट आई एम भव्या टुडे एंड आई होप मैं रहूँ बहुत टाइम तक। बिल्कुल रहेंगी। जैसा आपने कहा वेट पुट ऑन किया है, बट ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वापस करना बहुत बड़ा मशक्क़त की बात होती है। तो क्या कुछ किया आपने, और जब आपने खुद को आईने में देखा भव्या के किरदार में, तो अंदर से क्या फील आया? अंदर से ये फील आया है, मुझे लगता है काफ़ी लोग बुरा फील करते होंगे, लेकिन मुझे तो अपने अंदर एक ग्लो नज़र आया जब मैंने वेट गेन किया। मुझे लगा कि अरे मैं ऐसे भी दिख सकती हूँ, एंड जेन्युइनली आई हैव रिसीव्ड सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स दैट यू हैव स्टार्टेड ग्लोइंग मोर, यू लुक क्यूटर एंड एवरीथिंग। सो अगर आप पूछे वेट कैसे गेन किया, तो यही था, जिम जाना छोड़ दिया, बस वही। हाँ, जो एक अंदर अपने अंदर एक गिल्ट था खाने का, उसको मार दिया। एंड आई लव ईटिंग पिज़्ज़ाज, आई लव बर्गर्स, ठूस ठूस के हमने खाया है, लेकिन साथ में अपने हार्ट हेल्थ का भी ध्यान रखा है, थोड़ा वॉकिंग वगैरह, आई थिंक इंटरमीडिएट जो रहती हैं एक्टिविटीज़ वो मैं करती हूँ, बाकी मैं मस्त खाती हूँ। और आई थिंक मैं इंडस्ट्री की पहली हीरोइन हूँ जिसे सब कहते हैं कि प्लीज़ खाओ भव्या। मुझे सेट पे सब आके बोलते हैं कि वड़ा पाव खाओ, ये खाओ, वो खाओ, ताकि दुबली न हो जाओ। हाँ, और ये इस चीज़ से बाकी लोग बहुत जेलस हैं कि यार इसको इतना क्यों खिला रहे हैं, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये बॉडी हमारी है और हमारी पूरी ऑटोनॉमी है अपनी बॉडी पर, तो हम जैसे चाहें उसे ढाल सकते हैं। अभी अगर हम दृढ़ निश्चय हमने मोटा होने का किया तो हम पतला भी हो सकते हैं। बिल्कुल, बट आपने जैसा कहा है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी आपकी, थोड़ा जानना चाहेंगे क्या कुछ था और कैसे आपका कैसे आपका पीछे जो आप पलट देखें कैसे क्या, थोड़ा उसके बारे में बताएं। सो मैं ओरिजिनली हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैंने अपने कई साल दिल्ली में काटे हैं। आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन स्ट्रगल एज सच मेरी लाइफ में कुछ नहीं रहा है। पर वो चीज़ें होती है ना कि आप लाइफ में कितना कुछ देखते हैं, और मैं तो कुछ ज़्यादा ही देखती हूँ। आई एम एन ओवर थिंकर। तो जब भी हम अपने फादर को देखते हैं, क्योंकि उन्होंने भी इतना हार्ड वर्क किया है, हम अपनी मॉम को देखते हैं, तो आपके अंदर वो अंदर से ही आता है कि यार इनका थोड़ा सा पेन ना अब हमको ले लेना है। तो आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 19, एंड स्कूल ख़त्म होते ही मेरा पहला तो यही एक एम था कि आई वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। सो मैंने काम करना शुरू कर दिया। आई यूज्ड टू वर्क इन प्रोडक्शन। सो इन चीज़ों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हौसला दिया है, और मैं भगवान में बहुत मानती हूँ, तो मुझे यही लगता है आई एम गॉड्स चाइल्ड, और जो भी होता है वो करवाते रहते हैं। तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही हैं, और मुझे गर्व है अपने डिसीजंस पे। देयर इज़ नथिंग आई रिग्रेट। आई वर्कड वेरी हार्ड, और मुझे लगता है हमारी एज के जो लोग हैं आजकल इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, बट उन्हें वो डिस्ट्रैक्शंस दूर कर कर एक्चुअली अपने एम की टुवर्ड्स काम करना चाहिए। क्योंकि लोग आपको इतना आके बोलेंगे कि अभी क्या ही उम्र है, डिस्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ, कि इतना जल्दी क्यों करना है, छोड़ो ना, बैठो ना, तुम्हारी एज में तो हम चंपक पढ़ते थे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो दौर अब नहीं रहा, अब सब कॉम्पिटिटिव हैं, तो हमें भी अपनी थोड़ी कमर कसनी चाहिए और अच्छे से मेहनत करके अपने पेरेंट्स का और खुद का भी सम्मान बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, बट जैसा मैंने पहले कहा कि चूंकि आपका इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं है, या जैसा इंडस्ट्री में कोई नहीं है, तो इतना आसान भी नहीं है, बट यू आर लकी कि आपको ये कैसे हो। तो कभी आपको रिजेक्शन का दौर झेलना पड़ा, या आपने सोचा इसमें ये तो मेरा हो जाएगा बट नहीं हुआ, उस दौरान आप टूट गई थी, जैसा आपने बोला कि मैंने अपने आप अंदर वो विल पावर बढ़ाया? रिजेक्शन का क्या है ना, मैं चीज़ें बहुत जल्दी भांप लेती हूँ, तो मैं कभी वो चीज़ देती ही नहीं थी जहाँ मुझे लगता था कि इसमें तो मैं कम हूँ। मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोटे है बोलना, तो मुझे हमेशा से लगा था कि मैं सवाल अच्छे पूछती हूँ और मुझे उसी लाइन में आगे जाना चाहिए। आई हैव डन माई इंग्लिश ऑनर्स बैचलर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर माई लैंग्वेज। तो मुझे यही था कि मैं हमेशा इसी चीज़ में आगे बढ़ूँगी। लेकिन हाँ, रिजेक्शंस का अगर आप पूछें तो हुए हैं, पर मैं कभी टूटी नहीं। थोड़ा सा एक वो होता है ना, जब किसी लकड़ी पे वो आता है तो थोड़ा बेंड हो जाता है, वो टूटता नहीं है। टूटने वालों में से नहीं हूँ मैं। हाँ, तो बेंड हुई हूँ, लेकिन फिर खड़ी भी हो गई हूँ वापस। सो भव्या और आपकी पर्सनालिटी एक दूसरे से मैच करती है, या लुक वाइज नहीं बात कर रहा हूँ, या बिल्कुल डिफरेंट हैं दोनों? आप मानेंगे नहीं, जिन्होंने मुझे कास्ट किया उन्होंने मुझे पहले दिन देख के ये बोला कि तुम ही हमारी भव्या हो। क्या बात। हाँ, और उनका जिस आत्मविश्वास से उन्होंने वो चीज़ मुझसे बोली कि तुम ही हमारी भव्या हो, क्योंकि ऑडिशंस उन्होंने काफ़ी किए थे। इट्स नॉट लाइक कि मुझे देख लिया कहीं पे और मुझे बोला ऑडिशन दे दो। नहीं, मुझसे पहले 200-300 लड़कियां कर चुकी वो चीज़, लेकिन आई डोंट नो उन्होंने क्या देखा। जब मैंने भी स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे भी लगा कि हाँ यार,
बहुत सिमिलैरिटीज़ तो हैं, बस ये है कि मैं थोड़ा ज़्यादा मुंहफट हूँ और भव्या थोड़ा सह लेती है, तो अभी मैं ये चीज़ भव्या से सीख रही हूँ। वो शायद अंदर ही आ भी जाए, हालांकि नहीं, अब नहीं भी आ सकता, कोई जर्नलिस्ट कभी शांत नहीं होता। ये भी जानना चाहेंगे, जब ये आया कैसे, मतलब ये झोली में आपकी भव्या का किरदार आया कैसे, क्योंकि ऑल ऑफ सडन क्या हुआ? अ, पता नहीं, मतलब मुझे खुद नहीं पता कि ये कैसे हो गया, क्योंकि मैं तो नोएडा में थी, अपना जॉब कर रही थी, और 24/7 जॉब है। मीडिया की जॉब इज़ नॉट ईजी, जो सबको लगता होगा कि गॉड समझने की। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल समझती हूँ आपका दर्द। इट्स अ 24/7 जॉब, और मैं कर रही थी, वो भी शिद्दत से कर रही थी। लेकिन एक दिन मुझे आया ये मैसेज कि ऐसा ऐसा हम एक किरदार ढूंढ रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप ऑडिशन करो। मेरा पहला रिस्पॉन्स उस चीज़ पे ये था कि 1 मिनट, ये तो मैं इतनी मोटी हूँ नहीं, तो मुझे क्यों बोल रहे हो? तो बोला कि नहीं नहीं, मतलब वो कैमरा पे उतना ही लगेगा, क्योंकि होता होगा एक्टर्स का कुछ, आई थिंक ज़्यादा दिखता है जो भी है। तो मैं बोला ठीक है, चलो लेट्स ट्राई। और बहुत टाइम तक मैंने ऑडिशन देना टाला, क्योंकि मतलब मुझे पता है कास्टिंग कॉल्स आते हैं, आप ऑडिशन देते हो, फिर आपको फ़ोन नहीं आता, और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ, जैसा मैंने आपको कहा। तो मैंने दिया ऑडिशन, और 2 हफ्ते तक मुझे भी रिवर्ट नहीं आया था। तो मैंने बोला कि हो गया, आपने कहा था कि आपको लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, आपसे मीटिंग करना चाहते हैं और वो सब। तो मेरी बात हुई थी, और फिर से मेरा ऑडिशन हुआ था। फिर मैंने काफ़ी सारे मॉक शूट्स करे। अब तो काफ़ी टाइम हो गया है, और मॉक शूट करते करते मैं इतना ज़्यादा प्रैक्टिस में आ गई, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ नॉन एक्टर बैकग्राउंड। बट इतना प्रैक्टिस हो गया, एंड आई एम सो ग्लैड कि उनको भी फाइनली वो कैरेक्टर मिल गया जो वो मेरे अंदर देखना चाह रहे थे। और मेरी तो अभी भी जर्नी जारी है। मैं बहुत अच्छे से भव्या को स्टडी कर रही हूँ, एंड आई ट्राई दैट एवरी डे आई ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन मी, बिकॉज एक्टिंग इज़ एन आर्ट फॉर्म विच इज़ नॉट ईजी। ये कुछ ऐसे आपके अंदर कोई डाल नहीं सकता। इट्स अ एवरी डे लर्निंग। आप जितनी उम्र आपकी हो जाए, आप जितना सीखो उतना कम है। शायद ये वजह कि अमिताभ आज भी काम करते हैं और खुद कहते हैं कि मैं सीख रहा हूँ। जैसा आपने कहा कि ऑल ऑफ सडन सब चीज़ें हुई हैं, आपका भी कोई फेवरेट सीरियल है जो आप भी देखा करती हैं सीरियल? मैं भी देखती थी, बहुत सीरियल्स मैंने देखे हैं अपनी मम्मा के साथ। मेरी मम्मा बहुत रिलीजियसली सीरियल्स फॉलो करती हैं। हम लोग पाकिस्तानी ड्रामाज और हिंदी ड्रामाज भी इनफैक्ट बहुत देखे हैं। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मैं फेवरेट बहू आपकी? बहू आई मीन कोई भी फेवरेट एक्टर जो आपको बहुत टीवी स्टार? टीवी में मुझे श्वेता तिवारी जी का काम बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है मैंने पहला नाटक कसौटी ज़िंदगी की ही देखा था, विद हितेन तेजवानी और श्वेता तिवारी। ऑल ऑफ दीज पीपल, दे आर पीपल दैट आई रियली लुक अप टू। एंड देयर इज़ वन मोर एक्टर, शी इज़ डन थिएटर, शी इज़ डन गुजराती थिएटर, इट्स कृतिका देसाई। The aura she has, and I think she does not act, she lets her eyes speak. So that is the kind of power I want to develop over time. और आपको एक और खुशखबरी बता दें, शायद यही वजह है कि पुराने सीरियल्स को एकता वापस लेके आ रहे हैं पुराने स्टार कास्ट के साथ। आर यू एक्साइटेड? आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं तो पूरा रेडी हूँ सुनने के लिए। और उनका भी अपना एक चार्म था, एंड इट फील्स रियली गुड इफ एकता मैम इज़ ब्रिंगिंग दैट बैक। आई थिंक बहुत ज़रूरत है हमें। अभी क्या है, अभी हम लोग शो ऑफ में ज़्यादा हो गए हैं। द आर्ट इज़ समवेयर गेटिंग असाइड, क्योंकि इंस्टाग्राम और ये सब आ गया है। लेकिन मुझे लगता है हमें अपने रूट्स कभी नहीं भूलने चाहिए। और हाँ, हमें आर्ट फॉर्म को अगर अलाइव रखना है तो कुछ ना कुछ मिक्स एंड मैच करके सिंसियरली उसको फॉलो करना चाहिए। इस लुक के बारे में बताइए, मतलब ये भव्या का पूरा लुक है या और कुछ भी अलग है चेंजेस? भव्या के कई सारे लुक हैं। आई एम एन आर्किटेक्ट, तो मेरी तो जो लुक है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है। अभी मैं इंडो वेस्टर्न में हूँ, कभी मैं आपको एथनिक में दिखूँगी, कभी मैं आपको साड़ीज़ में भी दिख सकती हूँ। लेकिन मेरा ये है कि मैं जो भी लुक में रहती हूँ वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, बहुत रंग बिरंगा होता है, क्योंकि वो भव्या की पर्सनैलिटी है। वो जहाँ जाती है पॉजिटिविटी लेके जाती है और अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखती है। प्रशा, ये भी जानना चाहेंगे ना, इंडस्ट्री में ऐसा भी होता है जब आप आते हो और किसी के साथ काम करते हो, आप मीडिया से हो तो आपको पता है कहीं ना कहीं बॉन्डिंग हो जाती है, फिर वो कनेक्शन जोड़ा जाता है, सब कुछ होता है, आप प्रिपेयर हो सब चीज़ों के लिए? इट्स ओके। मुझे लगता है कि देखिए वही बात है कि 100 मुँह है तो 100 बात है, क्योंकि मैंने आपका साइड भी देखा हुआ है, मैं जी चुकी हूँ ज़िंदगी। तो हमें भी पता है कहीं ना कहीं इधर उधर हम चीज़ें कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है इट्स ओके। आप अगर ट्रू हैं अपने साथ तो आपको ज़्यादा गवाही देने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को धीरे धीरे पता चल जाएगा। अब मॉम का क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि डैड तो पहले से आपको बोलते थे एक्ट्रेस, राइट? तो अब वो प्राउड मोमेंट होता है क्या? अब क्या बातें होती हैं जब आप अपने या नेटिव प्लेस में जाते हो करते हो?
तो जब से मैंने शूट शुरू किया है तब से मुझे नहीं मौका मिला है घर जाने का, तो मैं बहुत मिस करती हूँ मम्मी पापा को। और पापा तो मेरे बहुत सपोर्टिव हैं, लेकिन मम्मी मेरी बहुत डाउट में थी। उन्होंने मुझे इनफैक्ट डांटा भी कि क्यों तुम इतना अच्छा खासा करियर अपना छोड़ के इस लाइन में जा रही हो। इस लाइन ये जो है, इसका एक जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है, माँ का वो होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत डरी हुई थी। पर मुझे लगता है जब उन्होंने मेरा पहला प्रोमो देखा तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि तू ये भी कर सकती है। तो उनको पहले पता ही नहीं था कि मैं, क्योंकि आप मानोगे नहीं, स्कूल में मैं मोनो एक्टिंग करती थी। ये एक टाइप का एक्टिंग होता है जहाँ पे एक कैरेक्टर सेवरल कैरेक्टर्स प्ले करता है। तो मेरी एक स्क्रिप्ट थी बूढ़ी काकी, प्रेमचंद जी की कहानी है, तो मैं वो इनैक्ट करती थी। और मुझे इतनी डांट पड़ती थी, क्लासेस मिस करके तू रिहर्स करती है, ग्रेड्स फॉल हो जाएंगे वो। तो मुझे मना कर दिया कि नहीं, मेरे पापा कहते थे तू स्पीच दे दिया कर, उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं झूठ बोल के अपने घर से वाइट कुर्ता पहनकर, चुन्नी अपनी बैग में डालकर मैंने मोनो एक्टिंग करी है। और आज मैं पहली बार रिवील कर रही हूँ कि मैंने इतने कॉम्पिटिशन्स करे हैं मम्मी। सॉरी। तो उनको वो पता नहीं था कि मेरे अंदर एक एक्टिंग का भी कीड़ा है। तो शी वॉज़ वेरी सरप्राइज, बट आई एम रियली हैप्पी कि वो इस चेंज को इतना ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर रही हैं। और आज मम्मा देख रहे होंगे तो प्राउड फील कर ही रहे होंगे, आई एम श्योर। और ये सब माफ। और लास्टली एक ऐसी फिल्म भी आई थी इसी तरह की किरदार पर भूमि का, आपने देखा था वैसा ही कुछ? देखिए, फिल्म तो वो बहुत ही ज़ोरदार थी, लेकिन मुझे लगता है जो भूमि जी ने कैरेक्टर प्ले किया है उससे भव्य का कैरेक्टर काफ़ी अलग है। ये कहानी ऑल टुगेदर बहुत अलग होने वाली है। आई नो कि ये जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम कई चीज़ें देख चुके हैं, लेकिन हमारा जो क्रिएटिविटी का एक तड़का है हमारे प्रोडक्शन और हमारे चैनल का, वो बहुत मेजर तड़का है। तो ये कहानी बहुत अलग होने वाली है। 2 पैरेलल्स हैं, एक इंसान एक नंबर का जिम फ्रीक है और दूसरी एक ऐसी इंसान है जिसे सिर्फ काम से मतलब है। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड टू हूएवर इज़ वाचिंग दिस, आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि आप हमारा शो देखें और फिर खुद डिसाइड करें कि ये कुछ नया है या वही पुराना। जी बिल्कुल देखेंगे और बहुत सारा प्यार देंगे। थैंक यू सो मच हमसे बात के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक्स, सेम हियर, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट।